हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाहट से मुंह न हो। आइए हम सब इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 347 हिंदी गीत की पुस्तक में से, 347 हिंदी गीत की पुस्तक में से। हम प्रभु की पुस्तक और पृष्ठ 119 क्रम संख्या 3 से लेकर 5 तक में जाएंगे। प्रभु की पुस्तक क्रम संख्या 3।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। क्रम संख्या 4 हम 7 साल कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। क्रम संख्या 5 भी। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेल में आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। आप पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम खुश हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उस अनंत और सिद्ध योजना के लिए जो आप अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जरिए प्रभु जी हम में से प्रत्येक के जीवन में करना चाहते हैं। प्रभु जी, हम सारी आदर महिमा धन्यवाद केवल आपको देते हैं। अपने आप को दीनता से आपके सब अर्पण करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी इस सभा में, इस संगति में आप महिमा पाए, आपका आत्मा कार्य करे और आपके वचन की दोधारी तलवार प्रभु जी हमको दिखारे सवारे और प्रभु जी आपके रूप में बढ़ाए। ये सब इनकी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद आराधना में जाएंगे और यूथ इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे गिनती उसका 14 उसका 1 से 9। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 1 से 9 तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते, या वह हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुँचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। ये परमेश्वर का वचन है।
समय होगा कि हम सब परमेश्वर की आराधना स्तुति में जाएंगे और भजन गाएंगे, उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर के मुद्दे से प्रकाश में शामिल होकर हम वर्षिप में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं बीते समय के लिए, पिता परमेश्वर कि आपने हमें हम सबको संभाल के रखा है पिता परमेश्वर। अब जब हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा हो सके पिता परमेश्वर कि यहाँ पर खड़े होकर हम जो भी गीत गाए पिता परमेश्वर उनसे आपको भी न मिले पिता परमेश्वर। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। पूरी आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरी सूरत मेरी थी
अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ और गीतों को गाएंगे। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up and be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of
सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते कि आपने हम सभी को इस योग्य समझा पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ऐसा हुआ हो पिता परमेश्वर कि हम यहाँ खड़े होकर जो भी गीत गाए पिता परमेश्वर उनसे आपको महिमा मिली हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की प्रशंसा हुई हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आगे के पूरे समय को पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके दास को भी आपके लोग के बारे में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। और आज के वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इंजील का पाठ लिया गया है। Thank you for this lovely worship. Allah be with you and over. इंजील का पाठ लिया गया है लूका की इंजील, उसका 15 अध्याय और 1 पद से लेके 19 पद तक और 25 से लेके 31 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए खाते थे ताकि उसकी सुने। और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा के कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो उसने उनसे दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उसे खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तो बड़े आनंद से उसे कंधे पे उठा लेता है और घर में आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता है। उन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिए जलाकर और घर झाड़ फुआर कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब तक मिल जाता है तो वो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद से होता है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक की यहाँ जो पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों में से
जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 25 से 31 पर, परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा, उसने गाने बजाने और नाचने जाने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं पाई, तो अभी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। परंतु जब तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पाला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तो सदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई जो मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए आइए हम सर्व प्रार्थना में झुकाएं। हमारे जीवित प्यारे परमेश्वर, हम बहुत दीनता नम्रता से प्रभु आपके संग आए हैं, और खुदा हम अपने दिल में बहुत सारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं लेके आए हैं। और खुदा हमारा ऐसा विश्वास है कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप हैं। आज जबकि खुदा हम सब आपके भवन में इकट्ठा हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आपका वचन हमसे बातचीत करे, हमसे बोले, और ना केवल बातचीत करे वरन प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भरे, ताकि हम आपके वचन से जो आप चाहते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन हो सके। हमें से एक एक को प्रभु अपने हाथों में लेने, प्रभु हमारे मनों के ख्याल, हमारे जो भी मनों में है वो सब दूर हो, केवल और केवल आपका वचन हमारी जिंदगी में काम कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं आपसे। दो दोस्त थे, दोनों मसीह थे और बहुत अच्छी दोस्ती उनमें थी, और एक उनको शादी का न्योता मिला और बड़े खुश थे कि शादी में जाना है। उनमें से एक शादी में चला गया, उसने दूसरे से कहा, भाई मैं तो शादी में जा रहा हूं, आप नहीं चल रहे? उसने कहा, नहीं मैं चल। लेकिन हुआ यह कि वो जो शादी में गया तो उसने, जब शादी में उसने हो हल्ला देखा, जब शादी में उसने
डीजे वगैरह जो भी होता है, उसने सुना, उसका मन जो है वो विरक्त हो गया। वो कहने लगा मैं बेकार शादी में आया, उससे अच्छा मैं खुदा के घर चला जाता, कम से कम मैं उसके कलाम की बात भी तो सुनता। लेकिन जो दूसरा उसका दोस्त था, वो जो चर्च के अंदर बैठा हुआ था, वो चर्च में तो था, लेकिन वो सोच रहा कि वो वहां शादी में गया है, वहां तो वो दावत खा रहा होगा, बड़े बड़े व्यंजन अच्छे अच्छे बने होंगे, वो खा रहा होगा। कहने का अर्थ ये है कि दोनों ही दोस्त एक चर्च के अंदर रहते हुए चर्च से बाहर था, और दूसरा जो बाहर था उसका ध्यान चर्च के में था। और आज का जो वचन है, कई बार इस वचन को लोगों ने सुना है, और संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है दूसरे बेटे के बारे में, प्रेडिकल सन के बारे में, उड़ाऊ के बारे में, कि किस तरीके से उसने अपने जीवन को बर्बाद किया। आज जो वचन है, ये मेरे जी तो कई समय हो गया कि ये वचन परमेश्वर को मुझसे बात कर रहा था कि मैं इस वचन को आप लोगों के साथ शेयर करूं, कि हम कौन से पुत्र हैं उसके। क्या हम उसके वो पुत्र हैं जो अपना सारा हिस्सा देके, अपना सब कुछ करके, अपने बाप को रोता बिलखता हुआ छोड़ के वो एक दूर देश चला गया, और उस दूर देश में उसने अपनी संपत्ति में, क्योंकि जब पैसा होता है तो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, उसने अपनी सारी संपत्ति जो है वो बर्बाद कर दी, उड़ा दिया, और अपने जीवन को उसने हलाकान कर दिया। और एक स्टेज आई उसकी जीवन में ऐसी आई कि वो अपने जीवन में ये सोचने लगा कि जब वो 100 रुपये चराने की उसकी ड्यूटी मिली, और जो सुअर खाते थे उसको वो खाने की फलियां मिली, तो लिखा है कि वो जब अपने आपे में आया, अभी तक वो अपने आपे से बाहर था, वो संसार की बातों में बिजी था, और जब वो अपने आपे में आया तो वो देखता है कि मेरे पिता के घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं, मेरे पिता के घर में बहुत अच्छा अच्छा खाने के लिए है, मैं लौट के अपने पिता के घर जाऊंगा। एक पक्ष तो ये है, लेकिन इस पक्ष पे बहुत बोला गया, बहुत सुना गया, बहुत प्रचार हुआ, लेकिन जो सेकंड पक्ष है वो दूसरा बेटा है, और वो दूसरा बेटा वो है जो चर्च में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान चर्च में नहीं। वो कहीं ना कहीं उस बेटे को, जो बड़ा बेटा था, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और उड़ाऊ दूत, 3 दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, और तीनों ही जो दृष्टांत हैं उनमें एक ही बात है कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि वो पापियों को ढूंढे और उनका उद्धार करें। और ये जो सिक्का है, जो सिक्के की बात हो रही, खोए हुए सिक्के की, उसके सिक्के को अगर हम देखें तो उसके दो तरफ हमको 2 पहलू दिखाई देते हैं, 2 तरफ 2 इमेज दिखाई देती हैं, लेकिन सिक्के की जो सेंटर लाइन है, आज हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि सिक्के की जो सेंटर लाइन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम उस बड़े बेटे के बारे में देखें, और बड़े बेटे के बारे में जैसा अभी आपके सामने पढ़ा गया कि वो अपने पिता के साथ रहता था, अपने पिता के कामों में हाथ बटाता था, और उसका छोटा भाई अपने पिता से लड़ झगड़ के अपना सारी संपत्ति, अपने सारा रुपया पैसा लेके चला गया।
लेकिन जब आगे हम देखते हैं तो जब ये छोटा बेटा अपने घर आता है तो उसका पिता द्वार में ही बैठा था, वो घर के अंदर नहीं था। उसे उम्मीद थी कि ये जो मेरा बेटा चला गया है ये एक दिन लौट के जरूर आएगा, और वो द्वार पे बैठ के उसकी नजरें द्वार की ओर हमेशा रहती थी। और जब उसने दूर से देखा अपने बेटे को तो शायद उसने नौकर से पूछा होगा भाई कौन है, शायद इतना बुजुर्ग हो गया है उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन जब उसके नौकरों ने बताया होगा कि आपका छोटा बेटा है, वो खुश हो गया। और खुश होके उसने उस साल में जो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था उसके वो कपड़े उतरवाए, नए कपड़े पहनाए, स्नान करवाया, नहलाया धुलाया, अंगूठी पहना दी उसको। लेकिन ये जो जेठा पुत्र है जब ये खेत से लौट रहा है काम करके तो वो देखता है कि मेरे घर में तो आज बहुत जश्न मन रहा है। ये जश्न किस बात का है, ये क्या खुशी ऐसी हो गई हमारे घर में जो मुझे नहीं पता है। और वो जब देखता है तो नौकर से पूछता है तो नौकर कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई वापिस आ गया है। और हम देखते हैं कि जब वो देखता है कि वो छोटा भाई घर में आ गया तो एकदम से उसके मन में ये बात आती है कि मेरे पिता ने तो कभी मेरे लिए बछड़ा नहीं बनवाया, मेरे लिए पिता ने कुछ नहीं करा, ये दूसरा बेटा ही है जो बड़ा बेटा है। अब हमें आज डिसाइड करना है कि हम पहले बेटे हैं या हम बड़े बेटे हैं, ये हमें डिसाइड करना है। परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर के ने हमें दिया है वो तमसील के जरिए खुदावंद ने अपने चेहरों से बातचीत करी और वो तमसीलें जो हैं वो आज भी लागू हैं। और अगर हम इस बड़े बेटे के बारे में देखते हैं तो सबसे बड़ी खराबी उसके जीवन में क्या थी, वो सेल्फ राइचियसनेस, अपनी स्वयं की धार्मिकता। आज हमारे समाज में ये बहुत बड़ी एक बात हो गई है कि सीधा साधा एक जीवन है, मसीह जीवन, कि यीशु के पीछे हमें चलना है, उसकी बातों को मानना है। हमें यह नहीं शो करना है कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं कि वो अपनी स्वयं की धार्मिकता को बताता है, बहुत बड़ा अपने आप को धर्मी समझता है। वो सोचता है कि मैंने तो पिता तेरे साथ रहा हूं, मैंने रोजाना तेरे साथ दुआबंदगी करी, सब कुछ करा, लेकिन तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा। और ये जो चला गया था सब कुछ ले ले, तू उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। तो ये सेल्फ राइचियसनेस जो है, स्वयं की धार्मिकता जो है, वो हमारे मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में कमी है। खुदा ने जो दुआ सिखाई उसमें कहा कि हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम ये दुआ करना कि हमारे साल भर की रोटी तो हमें दे, पूरे साल भर दे। खुदा ने रोज की रोटी के लिए कहा। यह हमें सिखाता है कि हम अपने आप को बहुत अधिक ये ना सोचे कि हम इतने धर्मी हैं और दूसरे जो हैं वो धर्मी नहीं है हमारे पास। तो सबसे बड़ा इसके जीवन में कमी थी वो ये थी कि स्वयं को बहुत बड़ा धर्मी समझ रहा। दूसरा है कि मॉरली वो सुपीरियर समझता है अपने आप। वो सोचता है कि मैं ही हूं, ये छोटा तो कुछ ही नहीं है, ये बेकार है। उसने उस छोटे भाई को आने, जब उसका भाई आया, जब पता चला कि वो छोटा भाई आ गया है, वो खुश नहीं हुआ, बल्कि वो उस अपने भाई के जो अपने पिता ने जो खुशी में भोज आयोजित करा था, उसको देख के वो उसके अंदर एक जलन की भावना आई। और प्रोवर्ब 21 और 4 में ये साफ लिखा है, नीति वचन 21:4 में, चढ़ी आंखें कब चढ़ती इंसान की, या तो गुस्से में आंखें चढ़ती या घमंड से आदमी की आंखें चढ़ती हैं।
तो चढ़ी की आंखें, उसको इस बात का घमंड था कि मैं बड़ा बेटा हूं। घमंड से चढ़ी आंखें, घमंडी मन, साथ साथ घमंडी मन, अगर हम अपने मन में घमंड करते हैं तो ये भी एक पाप है। जो आंखें चढ़ी हुई हैं वो भी एक पाप है। और जो है, और दुष्टों की खेती, तीनों पापमय है। ये तीन चीजें नीति वचन में बताई गई और ये बड़े भाई के जीवन में लागू होती थी। उसकी आंखें चढ़ गई जब उसने अपने घर में जश्न देखा, नाराज हो गया और उसको घमंड था मैं बड़ा बेटा हूं। लेकिन यहां एक बड़ी चीज हमको देखने को मिलती है कि छोटा बेटा तो अपने बाप से सब कुछ लेके चला ही गया था, लेकिन दूसरा बेटा बाप के साथ रहते हुए भी अपने बाप के साथ नहीं। बाप के साथ तो वो जरूर था, फिजिकली था, सब कुछ था, लेकिन वो बाप के साथ नहीं था। कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम सोचते हैं कि हम तो दुआ बाइबल सब करते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एक रिलेशन हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमें, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, कि हमारा रिलेशन उसके साथ कैसा। कई बार हमारे जीवन में वो घटी कमी होती है। आज इस बड़े भाई के जीवन से और उसके चरित्र से खुदा हमको सिखाना चाहता है कि हम उस बड़े बेटे के जैसे ना हो। और तीसरी बात जो उसके कैरेक्टर के अंदर, बड़े भाई के जीवन के अंदर हम देखते हैं, उसका जो एटीट्यूड था, साथ उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत तीखा था, कसैला था, कड़वा था। आज हमारा एटीट्यूड अपने परमेश्वर के प्रति कैसा है? क्या हमारा एटीट्यूड कसैला है, कड़वा है, उसमें मिठास नहीं है? हम छोटी छोटी बातों के लिए हम ग्रम्बल करते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं। और जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं तो अभी जो पढ़ा गया न्याय 14, हम उसमें देखते हैं कि किस तरीके से वो इजराइल कौम जो विश्व में गुलाम थी, जो गुलामी में कोड़े खाते थे, मजदूरी करते थे, मार पड़ती थी, रात दिन खून पसीना एक करते थे, एक मिनट का उनका आराम नहीं था। जब खुदा उनको लेके चला और बयाबान में खुदा ने उनकी मदद की, उनको निकाल के चला, लाल समुद्र ने 2 हिस्सों में बांट दिया और वो उस जंगल में जब थे तो उनका बड़बड़ाना शुरू हो गया। पानी के लिए बड़बड़ा रहे, खाने के लिए बड़बड़ा रहे, और तो और मीट के लिए बड़बड़ा रहे कि हम इस समय थे तो हम मीट खाते थे। खुदा ने उन्हें बटेरे दे दी, मन्ना दिया खुदा ने, लेकिन उनके जीवन में वो कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड उन लोगों के जीवन में नहीं था। और यही बात हम देखते हैं कि ये जो बड़ा बेटा उसके जीवन में अपने पिता के लिए एक कृतज्ञता नहीं थी, एक ग्रेटिट्यूड नहीं था कि मैं पिता के साथ हूँ, ये तो मेरा एक सौभाग्य है कि मैं अपने पिता के साथ रह रहा हूँ। एक FM रेडियो में एक रेडियो जॉकी के साथ एक व्यक्ति बैठे थे, बातचीत चल रही थी और वो व्यक्ति बताते हैं, जवान थे, उन्होंने बोला कि मैं अपने जीवन में बहुत निराश हो गया। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मेरे जीवन में आए कि मैं बहुत हताश हो गया, निराश हो गया और मैंने सोच लिया कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा, बेकार है ये जीवन। लेकिन वो जब वो परेशान थे तो वो किसी के पास गए और उन्होंने उस अपनी हताशा को, अपनी निराशा को उनके साथ शेयर करा। जिनके साथ शेयर करा तो उन्होंने उन्हें कहानी सुनाई। अब वो कहानी इस तरह से है कि उन्होंने बताया कि अरे तुम निराश हो रहे हो, हताश हो रहे हो अपने जीवन में, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं कि सुना कि जो मूसा थे, लोग उनके पास जाते थे
और मूसा से कहते थे कि हमारे लिए प्रार्थना कर, और मूसा प्रार्थना करते थे और सारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी जाती थी। और हुआ ये कि वो व्यक्ति जो जा रहे थे वहां से, उन्होंने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति बहुत धनवान व्यक्ति है, उसके पास सब कुछ है। और वो धनवान व्यक्ति जो है वो उनसे कहने लगा कि भाई ऐसा है, मेरे पास तो इतना ज्यादा है कि मेरे पास संभाले संभलता नहीं, बस अब ऐसा है कि ये दुआ करो कि अब मुझे और नहीं चाहिए, बहुत हो गया मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि खुदा का धन्यवाद देना जो है वो बंद कर दो, तो तुम्हारी जो आशीषें हैं ना वो अपना आप बंद हो जाएंगी। फिर जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा गरीब इंसान जिसके पास शरीर में ढंग से कपड़े नहीं थे, बहुत गरीब, बहुत दयनीय हालत में था। जब उसने देखा उस व्यक्ति को तो उसने कहा, उस जो बेचारा गरीब था उसने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि खुदा मुझे भाई थोड़ा अच्छा कर दे, और मैं थोड़ा अच्छा हूँ, मैं तो ठंड में मर रहा हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे नहीं है। उसने कहा बस ठीक है, आज से तुम खुदा का धन्यवाद देना शुरू करो। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें आपस में विरोधाभास तो है ही, लेकिन दोनों बातें हमें ये सिखाती हैं कि हम जिस हाल में भी हैं, जिस हाल में हमें परमेश्वर ने रखा है, हमें बहुत अच्छा रखा है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमें आज खुदा ने हमें इस हैकल में खुदा दे गया है, हमें रात भर के बाद ये जीवन दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। खुदा ने हमें ये 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी, सुंदर शरीर दिया, हम इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। खुदा ने हमें अच्छी पत्नी दी, अच्छा पति दिया, उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। खुदा ने हमें अच्छे बच्चे दिए, उनके लाइफ पार्टनर अच्छे दिए, हमें उसके लिए धन्यवाद देना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ा बेटा था, ये अपने बाप के साथ रहते हुए भी ये पिता के साथ नहीं, और ये क्यों नाराज हुआ, उसका रीजन ये था, उसने कहा कि ये जो अपना सारा माल, सारा सब कुछ समेट के अपना हिस्सा लेके तो ये चला गया, अब ये फिर आ गया, अब ये फिर हिस्सेदार बन रहा है। ये ढहा उसके जीवन में, और यही ढहा हमारे जीवन में पाप का कारण बनती है। और ये जो छोटा बेटा था उसके लिए भी लिखा है, प्रोवर्ब 21 के 17 पद में लिखा, जो राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाता है। जो राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाता है। और ये छोटे बेटे ने यही अपने जीवन में करा। आज खुदा ने हमें मौका दिया है कि खुदा अपने कलाम के जरिए हमसे बातचीत कर रहा है। खुदा ये कह रहा है कि आप छोटे बेटे हो मेरे, या मेरे बड़े बेटे हो, हम कहीं ना कहीं, आप माने या ना, हम कहीं ना कहीं या तो हम उस छोटे बेटे की तरह हैं या हम बड़े बेटे की तरह, लेकिन दोनों के बीच में एक समानता है। छोटे बड़े की तो अलग बात है कि वो छोटा भाई था, वो बड़ा भाई था, लेकिन उनके बीच में एक समानता है कि वो दोनों ही परमेश्वर से, अपने पिता से थे। और हमारे जीवन में जो परमेश्वर का आज वचन हमको सिखाने जा रहा है, वो यही सिखाने जा रहा है कि हम उसके वो बेटे और वो बेटियां बने जो उसकी आवाज को सुन सके। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा, उसका क्या एक मकसद था हमें इस संसार में भेजने का। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता की विवाह हुआ, अपने माता पिता से हम पैदा हो गए
ये नहीं है। हमारे जीवन का, हर एक के जीवन का एक मकसद है, और वो मकसद यही है, खुदा ने हमें इसलिए संसार में भेजा। उसने, हम अपने घर में डॉगी पालते हैं, उनको चेन कर देते हैं, उसकी फ्री विल नहीं होती, वो खुलना भी चाहे तो वो चेन से बंधा हुआ है। वो भौंकेगा, चिल्लाएगा, लेकिन जब तक मालिक नहीं खोलेगा, चाहे से पॉटी आ रही हो, चाहे सुसु आ रहा हो, जब तक मालिक नहीं खोलेगा वो बेचारा बंधा है। खुदा ने हमें एक फ्री विल दी। क्यों दी? वो इसलिए फ्री विल दी कि हम, क्योंकि उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमको बनाया, और अपने स्वरूप, अपनी समानता में इसलिए बनाया कि हम उसके हम शक्ल हैं। अगर हम एक दूसरे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा यीशु मसीह भी ऐसे ही होगा। यही सुंदरता हमने देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा मसीह समाज है, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन दो बातों में, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इन दो में से हम कहीं ना कहीं आज की हमको सोचना है आज कि हम क्या करें, कैसे हम, जब खुदा ने हमको बनाया है, अपना बेटा बनाया है, हम कैसे एक अच्छे बेटे, एक अच्छी बेटी बने। सिक्के के दो पहलू जो मैंने बताए, दोनों तरफ तस्वीर है, लेकिन जो सेंटर लाइन है, वो सिक्के की सेंटर लाइन जो है वो खुद हमारा परमेश्वर है। और दो बेटे जो हैं, तीसरा बेटा जो है वो यीशु मसीह है। यहां पर हम देखते हैं कि जो तीसरा बेटा है वो अपने बाप की हर आज्ञा को माना। ऐसा नहीं कि किसी बात के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन में मना करा। अपने बचपन से लेकर जवानी तक, क्रूस की मौत सहने तक, खुदा ने अपने बाप की सारे हुक्म, और यहाँ तक कि जब यीशु मसीह सूली पे थे, अपनी माँ का भी वो इंतजाम करके थे। एक बेटा खुदा का यीशु मसीह, ये तीन बेटे हैं। और आज तीन बेटों में दो बेटे हम कहीं ना कहीं हैं, लेकिन तीसरा बेटा खुद यीशु मसीह। ऐसा हो कि परमेश्वर हमको इतनी सामर्थ्य दे, अपने वचन के जरिए दाऊद हमसे बातचीत करे, और हमें ये निर्णय लेने में मदद कर सके कि हम उसके अच्छे पुत्र बने, अच्छे पुत्रियां बने। ये कलाम जो है, खुदा इस कलाम के जरिए हमसे बातचीत करता है। ये केवल ये प्रिंटिंग करा हुआ ये प्रिंटेड मैटर नहीं है, ये कलाम बोलता है, ये कलाम बातचीत करता है। बशर्त है, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने अपने मन में ठान लिया उसके पीछे चलता, अपने मन में ये ठान लेके उसके पीछे चलना है। उसके आने वाला समय, आप लोग देख रहे होंगे कि आने वाले समय और वर्तमान समय जो चल रहा है, इसमें कितनी मसीहों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहे हैं, चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बाइबल जलाई जा रही है, और ये कम नहीं होगा, ये रोज आना पड़ेगा। और अभी हमने ग्रैंडस्टैंड्स की हमने देखा, उनकी बरसी थी। हम उन मिशनरी के बारे में देखते हैं कि अपना सब कुछ छोड़ के, अपना देश छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो इंडिया आए और उन कोड़ियों के बीच में सेवा करें। इतनी लेट मैरिज की और सेवा में उन्होंने अपने जीवन दिया। उनकी कॉल थी, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और ऑस्ट्रेलिया से
इंडिया में आए और उन्होंने वो जगह चुनी। लेकिन क्या हुआ कि उस यीशु मसीह के पीछे चलने की उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उस जीप में, केवंझर में, वो जो जीप थी उसमें वो रात को विश्राम कर रहे थे, उनके दोनों बच्चे, और उनको 15-20 लोग आए और उन्होंने आग लगा दी और जीते जी उन्हें जला के मारा। जब मैं सोच रहा था उस दिन, दुआ कर रहा था उनकी आत्माओं के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि वो कैसा समय होगा कि एक बाप और उसके 2 छोटे बच्चे उस जीप में जल रहे हैं। बाप कोशिश कर रहा होगा अपने बच्चों को बचाने की, कि किसी तरह से अपने बच्चों को अपने आगोश में ले ले, अपने दोनों बच्चों को बचा। लेकिन दरवाजे बंद थे, बहुत भयंकर आग थी और वो खत्म हो गए। आने वाले समय हिंदुस्तान में जैसा आज तक चला है ऐसा नहीं है, और अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन हमें बताता है अंत के दिनों में ये बातें हों। और जो ये लिख दी गई बातें, यीशु मसीह ने जितनी ये परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियां की गई हैं, जो लिखा गया है, एक एक भविष्यवाणी पूरी होती जा रही है। ये अंत का समय है। ये अंत के समय में हम सबको ये चाहिए कि हम परमेश्वर से अपने जो रिश्ते हैं उसको बहुत अच्छा बनाएं, सुधार लें और परमेश्वर की आवाज को सुन सकें और जान सकें कि परमेश्वर तूने मुझे भेजा है, तू खुदा मुझे बता के मैंने क्या करना है, मेरे जीवन का मकसद बता। हम गाना करते हैं मेरे जीवन का मकसद तू है, लेकिन गाना गाना है, लेकिन जीवन का मकसद ढूंढना हर एक विश्वासी का ये एक इस समय बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं, किसी को परमेश्वर ने 60 साल उम्र दी, किसी को 70 दी, किसी को 80 दी, किसी को 85 दी, किसी को 100 दी, लेकिन एक दिन जाना सबने। जिस दिन हम पैदा हुए अपनी माता के गर्भ से जब हम बाहर आए, उसी दिन हमारी मौत का दिन भी मुकर्रर कर दिया गया। जब मौत आनी है, जब इस संसार से जाना है, तो क्यों ना हम उसके अच्छे बेटे बने, क्यों ना हम उसके अच्छी बेटी बने। जैसे यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तो आकाशवाणी ये मेरे प्रिय पुत्र है। क्या हम उसके अच्छे पुत्र पुत्री बनना चाहते हैं? क्या खुदा हम चाहते हैं खुदा हमारे लिए कहे, हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरी प्रिय पुत्री, तुझे मैंने संसार में भेजा था और तूने अपना जीवन बेदाग गुजारा। हमारा हर काम, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो एक एक काम लिखा जा रहा है। ये नहीं कि कोई काम लिखा नहीं जा रहा, सब लिखा जा रहा है और हमारे कामों का लिखा दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य जगह पुस्तक पढ़ेंगे तो उस पुस्तक में सारा कुछ लिखा है। हम सब मसीह पढ़ते हैं, लेकिन आज जो परमेश्वर, ये कई समय से मैं पादी साहब से कह रहा हूं, मैं भाई साहब किसी दिन मैंने कहा भाई साहब मैं जरूर इस बात को शेयर करूंगा जो खुदा ने मुझे दी है कि हम कौन से उसके बेटे हैं, क्या चाहता है वो हमारे जीवन से। और आज मैं पादी साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि ये जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर चाहता है कि वो आप लोगों तक पहुंचे, मेरे तक पहुंचे, उसने पहुंचाया। और वही वचन जो है आज आप लोगों तक भी पहुंच गया है। अब फैसला आपको करना है, मुझे करना है। ये जिंदगी जो है ये बहुत बहुमूल्य जीवन है। हम कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पशु पक्षी, हम इंसान हैं। हमारी कोई खुदा ने एक बौद्धिक क्षमता दी है कि हम आकलन कर सके हर बुरी चीज का, अच्छी चीज का, अच्छी बातों का। और हमारे सामने जो सबसे बड़ी मसीहों के सामने है वो टेम्पटेशन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है
कि रुपए का लोभ जो है वो सब बुराइयों की जड़ है। जिसने भी अपने जीवन में रुपए का लोभ करा, एक बार अगर वो गलत उसमें फंस गया तो फिर वो गिरता चला जाता है। ये दलदल है, फिर दलदल से बाहर बहुत मुश्किल होता है। आज हमारे पास समय है, आज परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर तू बड़ा बेटा है, तू कहता है तू मेरे साथ रहता है, लेकिन तू मेरे साथ नहीं है, तू मुझसे बहुत दूर है, तेरे अंदर छल कपट है, तेरे अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ राइचियसनेस है, स्वयं की धार्मिकता है तेरे अंदर जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो अपने आप को सोचता है मैं बड़ा बेटा हूं, मैं सब कुछ हूं, और उधर छोटा बेटा है जिसने ये नहीं सोचा मैं अपने रोते बिलखते बाप को छोड़ के जा रहा हूं। जिस बाप ने मुझे गोदी में खिलाया, जिस बाप ने अगर मैं गिरा चोट लगी तो मेरे बाप ने फट गोदी में उठाया, जिस बाप ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, जिस बाप ने थप्पी देके सुलाया, आज मैं उससे लड़ फिर के उससे अलग होके मैं जा रहा हूं। और मुझे बहुत अच्छी लगती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, बहुत अच्छा लगता है। आप मेहरबानी से पढ़ना उसे, कितना अच्छा है कि उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं मेरे पिता के सामने, और बहुत अच्छे लिखता तक गया है। और आखिर नीचे उसने लिखा है कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं करते। ये बात खुदा ने कह दी कि तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं करते, तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं है, तुम चाहोगे भी कुछ करना तब भी नहीं कर पाओगे। आज जरूर पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप देखेंगे आपको एक नया दर्शन मिलेगा और आपको एक नई गाइडलाइन मिलेगी कि आप परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। आइए बता हमारे अजीज पिताओं, आज की सुबह जबकि आपने खुदा हमको ये मौका दिया कि हम खुदा आपके वचन को एक दूसरे के साथ बांट सकें, शेयर कर सकें। हमारी प्रार्थना है तुम ये वचन, क्योंकि खुदा हम ये जानते हैं कि आपका वचन जो है वो दोधारी तलवार है, वो बार बार छेदता है, वो कभी खाली नहीं जाता। और अगर वो खुदा बर्फ बन के गिरता है तो वो पानी बन के फैलता है, नदियों में चल जाता है, उससे खेती होती है। तो खुदा आपका वचन इस तरह फैल जाए हमारे जीवन में कि वो वचन खुदा हमारे जीवन से फैलता चला जाए और हमारा जीवन खुदा बदल जाए। जैसा हम हैं खुदा आप हमको एक नया जीवन दें। जिस तरह खुदा कुम्हार जैसा चाहता है मिट्टी को शेप देता है, आप हमारे कुम्हार हो, हम तो मिट्टी हैं, बस खुदा एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन खुदा हम चाहते हैं कि मिट्टी में मिलने से पहले एक खुदा हमें रूप दे दें, एक आकार दे दें प्रभु के हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। हम सबके साथ इस वचन पर आपकी बहुत आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। प्रभु बुद्ध की पुस्तक क्रम संख्या 14 और पृष्ठ 123। हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु बुद्ध की पुस्तक है क्रम संख्या 14 और पृष्ठ 123 पे प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आए और कुआरे मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख होगा, जो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र विस्तारणों की कलीसिया पर, सत्यों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और बहुत ही अच्छा मैसेज हमने सुना आज कि हम कौन से बेटे हैं, बड़े बेटे या छोटे बेटे। जब घर जाते हैं अपने आप को इवैल्यूएट कर सके और करें कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं, क्या हम प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये बात बहुत सोचने वाली है। और मैं मिस्टर जट का दिल से आभार व्यक्त करना मांगता हूँ इतने अच्छे संदेश के लिए। बहुत ही डिवोशनल डीप मैसेज था हम लोगों के लिए। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ और जो पहली बार हमारी इबादत में आए हैं उनका भी स्वागत है। लास्ट संडे की हमारी ओपनिंग थी, संडे ओपनिंग 9,964 रुपये, थैंक्सगिविंग 3,000 रुपये, प्लस 16,750 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 10,850 रुपये, Sunday school 701 rupee, tithe 700 rupee, cemetery fund 2,650 rupee, evangelism fund 650 rupee. Worship program next Sunday हमारी हिंदी मैट्रिक सर्विस होगी सुबह 10 बजे और इंग्लिश की होली कम्युनियन सर्विस होगी शाम को 4:30 बजे। तो शाम को 4:30 बजे इंग्लिश वर्शिप है और हिंदी की वर्शिप सर्विस जो है 10 बजे सुबह है। तो इन बातों को ध्यान रखें। और फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है शायद पोस्ट पेश किया गया नोटिस बोर्ड पे कि नहीं, परंतु कोई चेंजेस नहीं है। तो प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल जो है वही फाइनल माना गया है और कोई चेंजेस नहीं आए हैं उसमें। तो शायद फाइनल इलेक्टोरल लगा है कि नहीं लगा है, परंतु अगर नहीं भी लगा है तो यही फाइनल माना जाएगा। कल पास्टर कमेटी का ये डिसीजन हुआ क्योंकि कोई भी उसमें कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं थी। और ये 5 हफ्ते पहले लगता है और स्केड्यूल अलॉन्ग विद इलेक्शन प्रोसीजर भी लगा हुआ है कि कब कब क्या होना है, ये भी सब लगा हुआ है। और आज से नॉमिनेशन फॉर्म यू कैन अपडेट नॉमिनेशन फॉर्म। और नॉमिनेशन फॉर्म 2 रिजर्व है, 2 फॉर्म 2 कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एक यूथ विंग के लिए और एक महिलाओं के विंग के लिए 2 रिजर्व है और 2 जनरल सीट है। और उसके लिए वो लोग आगे आए जो पास्टर कमेटी की मीटिंग होती है अपोलॉजी न भेज, उन लोगों के लिए है। दूसरी बात जो है, जब चर्च के फंक्शन होते हैं उसके लिए तैयार है। चर्च डेकोरेशन होना है या चर्च के कोई लीगल काम है उसके लिए खड़े होना है ना, चर्च में कोई परेशानी आ गई उसके लिए आगे खड़ा होना। ऐसे लोगों की जरूरत होती है, प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत होती है जो फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, लीगली हर तरह से जो है वो कर सके, खड़े हो सके। तो इसलिए नहीं कि कोई भी प्रभु ने मुझे अगुवाई दिया मैं पास्टर कमेटी में आ गया, उसके बाद पूरे महीने या पूरे सालों गए, है ना। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। तो जो भी भरे वो सोच समझ के भरे और परमेश्वर के डर खौफ में कि मैं इस काम को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और ये पास्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करने के लिए है कि पास्टर के साथ मिलके स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर चर्च का और तमाम चर्च का मेंटेनेंस, तमाम चर्च में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको उनमें सहयोग देना, ये काम रहता है पास्टर कमेटी का। और बाउस दिए जाते हैं, इसीलिए बाउस भी दिए जाते हैं, वायदे अहद होते हैं और उन वायदे अहद को हम करते हैं, उसके बाद जो है फिर भूल जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये कहना कि नॉमिनेशन फॉर्म आज से आप ले जा सकते हैं।
दूसरी बात जो है, हर जगह यही हो रहा है कि लोग चर्चेस, दूसरी चर्चेस में चले जाते हैं और नाम अपने चर्चेस में लिखे रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। हम उन्हें भटकती आत्मा कहते हैं, ठीक है। तो जो जिनको हमारी इबादतें, हमारे चर्च अच्छा नहीं लगता है, उन्हें अपना टीसी ले जाना चाहिए और हमेशा के लिए अपनी परमानेंट मेंबरशिप यहाँ से ले, यहाँ लिंगर न रहे कि उधर जा रहे सालों, उधर मैं पूरे साल भर उधर जा रहे हैं, यहाँ अपना चंदा 2 रुपये 10 रुपये 50 रुपये दे के और अपनी मेंबरशिप बना के रखें, या 100-200 रुपये लगा के अपनी मेंबरशिप बना के रखें। इन बातों का ध्यान रखें आप। अगर जिसको हमारी बातें, हमारा चर्च अच्छा नहीं लगता है और दूसरी जगह अच्छी लगती है, तो अपना टीसी ले जा सकते हैं, परमानेंट टीसी ले जा सकते हैं और वहीं की बातें कर सकते हैं, ठीक है। WFCS की बहनों से रिक्वेस्ट है आज कि रुके और उनकी मीटिंग है आज, तो कृपया करके इस बात का ध्यान दें कि WFCS की बहनें रुक जाएं मीटिंग के लिए। WFCS ने रिक्वेस्ट की थी कि जो डोनेशन देना मांगते हैं वो दे सकते हैं, उसमें स्टाफ मेमोरियल में या बच्चों के साथ में, वहाँ के लोगों के साथ में फेलोशिप लंच करते हैं, तो उसके लिए अगर कोई डोनेशन देना मांगता है या मोस्ट वेलकम। और अपने नंबर्स भी बता दें, जो आप में से जाएंगे वहाँ पे, तो नंबर भी बता दें। ये ना हो कि आप 5 लोग जा रहे हैं और आपने 200 रुपया डोनेशन दे दिया, या 4 लोग जा रहे हैं 200 रुपये डोनेशन दे दिया, तो आपने अपने खाने के दे दिए। तो ज़्यादा देना चाहिए, डोनेशन होता है ज़्यादा देना चाहिए, ताकि जो है ठीक से फेलोशिप लंच हो सके और जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं वो मकसद पूरा हो सके। तो कृपया करके इस बात को ध्यान रखें। फिर बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे है, एक मिस्टर अनिलेश डेविड है, उनकी मिस्टर अनिल डेविड है और उनकी बेटी का बर्थडे है। वीक में उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चर्च में मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें। ये अब्रॉड रहते हैं, बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं। और मेरी बेटी का भी और दमाद की वेडिंग एनिवर्सरी है 8 फरवरी को, तो उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। फिर जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर विशाल डेविड, रेवरेंड JP सिंह अब घर आ गए हैं, ठीक हो गए हैं, मैं विजिट नहीं कर पाया। और मिस रोशनी, डॉक्टर कर्नल सनी बख्शी, उनके लिए हम प्रार्थना करें और उनकी अपडेट भी अगर कर्नल वॉशिंगटन दे दें तो बड़े अच्छे रहेगा। उनकी मैनेजमेंट के लिए बराबर प्रार्थना करें, उनकी थोड़ा सिकली हेल्थ रहती है, उनके लिए बराबर प्रार्थना करें। मिस्टर नरेंद्र शर्मा, ये भी इनके लंच स्टैबिस पे और इनसे मेरी बातचीत हुई है और ये काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। मिसिस इवलिन फ्रैंक को आपकी प्रार्थना की सख्त जरूरत है। मिसिस नैन्सी चंद को आपकी सख्त प्रार्थना की जरूरत है। उनको ये भी बेहतर हो गई है, परंतु प्रार्थना की जरूरत है। जनरल माइकल मुखर्जी, उनकी जो अपडेट आई थी वो ये है, मिसिस YPR खन्ना ने, आंटी YPR खन्ना ने कहा जो आया है कि वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं और डॉक्टर्स ने कहा कि आप अब नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है उनकी। और हर तीसरे महीने जो है उन्हें चेकअप के लिए जाना है। तो उन्होंने चर्च मेंबर्स को थैंक यू कहा, हमारे जून फैमिली को भी उन्होंने थैंक यू कहा कि आप लोग प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना का जवाब है। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और मिस्टर जोएल बागे के बराबर प्रार्थना करते रहिए और इजराइल और हमास के लिए और तमाम जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ईरान की तरफ से लड़ाइयाँ हो रही हैं, यूक्रेन, रसिया और तमाम जो आम लोगों पे जो असर आने वाला है इन सब लड़ाइयों का, उसके लिए आप प्रार्थना करें और अपने खानदानों में, अपने घरों में भी प्रार्थना करें। आर्म फोर्सेस के लिए आप प्रार्थना करें और 2024 के इलेक्शन के लिए भी हम प्रार्थना करें। गवर्नमेंट जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हम कोई भी उन्हें डिक्टेट करने वाले नहीं होते हैं कि प्रभु आप उस गवर्नमेंट को लाएं, परंतु जो परमेश्वर को अच्छी लगती है वो गवर्नमेंट आ सके
ताकि हमारा देश सुचारू रूप से चल सके। तो हम प्रार्थना में जाएंगे, और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं अंश के लिए प्रार्थना करूँगा और अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी दामाद के लिए प्रार्थना करूँगा। और किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान? काफी बर्थडे हैं। बर्थडे वाले एक तरफ हो जाए। तो हम प्रार्थना करते हैं इस समय जिनके बर्थडे से मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद भी चाहते पिता कि आज तक प्रभु आपने इन लोगों को संभाल कर रखा है। और प्रभु मेरी प्रार्थना है अपनी इस बहन पूनम के लिए और इस बेटी के लिए और अंश के लिए धन्यवाद में चाहते हैं, इनका बर्थडे है। और प्रभु इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत और जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, और इनको, इनके पूरे परिवारों को प्रभु आप आशीषित करें। खास करके मैं पर्नर के लिए और दोनों के लिए प्रभु प्रार्थना, अर्चना के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ। दोनों को प्रभु आपने कई साल पहले प्रभु आपने शादी के पवित्र बंधन में बांधा था, और आज तक उनके अंदर में वही प्यार मोहब्बत पाई जाती है। हम दिल से प्रभु आपके हमारी प्रभु मेरी प्रार्थना है कि दोनों को लंबी उम्र दें और अच्छी सेहत दें। और आशीष के रूप में प्रभु आपने बेटा दिया है, और प्रभु इनके लिए हम धन्यवाद भी चाहते हैं। वो बच्चा अच्छी तरह से पढ़े लिखे, इसका भविष्य बहुत अच्छा है और ये बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस जेम्स के लिए और जेम्स के लिए प्रभु धन्यवाद भी चाहते हैं इनकी प्यारे जीवन के लिए और इनकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए तो वो दोनों को प्रभु आज तक आपने संभाल के रखा है और आगे भी प्रभु आप संभाल के रखें। और आशीष के रूप में प्रभु आपने बहुत प्यारा बेटा इन्हें दिया है, हम दिल से प्रभु आपके बारे। तो मेरी प्रार्थना है इन दोनों की प्रभु आपको बड़ी बरकत हो, दोनों को अच्छी सेहत बनाए करेंगे, लंबी उम्र और अच्छी सेहत, और इनके परिवार को प्रभु बरकत देंगे। तो मैं प्रार्थना करते तो हम धन्यवाद भी चाहते प्रभु आज तक प्रभु आपने ये संभाल रखा और आगे भी संभाल रखेंगे, और दोनों अच्छे से चुनाव करेंगे। और ये बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं उसने भी अच्छी तरह की करें, आगे बढ़े, पूरे खानदान के साथ पूरे खानदान को बरकत देंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ अब श्रद्धा के लिए, अपनी बेटी के लिए और एक्टिव चार्ज के लिए, आज जमात है प्यारे प्रभु के साथ, दोनों के साथ, दोनों को बड़ी बरकत दे, दोनों को लंबी उम्र दे, ये बच्चे भी आगे तरक्की करें, आगे बढ़े और खानदान में आगे बढ़ेंगे। तो मैं इन सब को प्रभु आप इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कर्नल वॉशिंगटन से कि आप आ गए हैं और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, और ये रोशनी के अपडेट भी दे दें कि इनकी तबीयत कैसी है, इनके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। भाई साहब से कह रहा था कि आपकी तबीयत कैसी? ही वॉज ऑल्सो नॉट वेल, ही वॉज वेरी अनवेल इन द पास्ट 15-20 डेज। भाई साहब ने जैसे बताया, रोशनी हमारे नेबर हैं कर्नल बख्शी, एंड वेरी एक्टिव इन द आर्मी लाइफ ऑल्सो, सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी क्लब।
इनकी बिटिया का जो एक्सीडेंट हुआ था, शी वॉज बेड रिडन, और खुदा का शुक्र है कि अब वो व्हील चेयर पे आ गई। प्रेज टू गॉड ऑलमाइटी, बिकॉज कोई चीज़ असंभव नहीं जब हम उससे ईमान से मांगते हैं, और जब सब हम इकट्ठे होके दुआ करते हैं तो दुआएं सुनी जाती हैं। तो खुदा का शुक्र है वो बच्ची अब व्हील चेयर में आ गई, अदरवाइज शी वॉज बेड रिडन, शी वॉज जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, बट नाउ शी कैन लिटिल बिट स्पीक। खुदा का शुक्र। जज भैया ने एक चीज़ जब समन दे रहे थे इतना भैया, तो मैं पीछे बैठ के ये सोच रहा था कि उन्होंने कहा था कि जो कम्युनिटी के ऊपर जैसे चर्चेस टूट रहे हैं, एक समस्या सी क्रिएट हो रही है, ये इसलिए है कि हमारी कौम एक नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये कड़वा सत्य है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए इसको। वी आर नॉट टुगेदर एज अ कम्युनिटी। वो कहते हैं कि उनका चर्च है वो कर रहे हैं, उनका चर्च है वो कर रहे हैं, छोटे चर्चेस हैं ये कर रहे हैं। सॉरी आई एम डिवर्टिंग भाई साहब, जस्ट फॉर 1 मिनट। ये सब कुछ इसलिए है कि हमारी कम्युनिटी किसी एक चीज पे खड़े होने पे एक नहीं होती, और यही सबसे बड़ी दुखदाई हमारी सच्चाई है हमारी कम्युनिटी के लिए। कि अगर कोई कॉल आती है तो हम अपने कामों में बिजी रहते हैं। अगर आप देखिए दूसरी कौम वाले जो माइनॉरिटीज में हैं, 2 मिनट में जत्था इकट्ठा हो जाता है। नो मैटर what happened, they are together, and when you show the strength, the administration also gets shaken up. But जब strength ही नहीं होगी तो वो कहेंगे 2-4 बंदे हैं यार, आते हैं झंडा दिखाते हैं, हाय हाय करके अपना ये चले जाते हैं। But when the moment you show your strength, the administration thinks they mean business. सुनना पड़ेगा इनकी बात, बुलाना पड़ेगा इनके जो बड़े हैं। तो ये मेरी एक चीज, तो इसको ध्यान रखा करिएगा आगे का। ये नहीं कि ये वो कर रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा, ये फलाना चर्च कर रहा है तो नहीं जाऊंगा। When the call is there in our own city, please be one. I am not a leader, I am nothing, I am just an army person enjoying my retired life. But कम्युनिटी में जब थोड़ी सी कमी पेशी देखते हैं तो मेरे से रहा नहीं जाता, और मैं किसी भी फोरम में, कल सरकार में वॉच फॉर इट, किसी भी फोरम में खड़ा होता हूँ, मैं यही कहता हूँ, सबसे पहले एक होइए, देन वी कैन फाइट द वॉर। 1, 2, 3 आदमी नहीं कर पाते। आइए हम खुदा का शुक्र करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर कि तूने ये समय दिया खुदावंद की तेरी हैकल में आकर तेरा धन्यवाद कर सकें, तेरा शुक्र बजा सकें कि तूने जिंदों की ज़मीन पर रखा, तेरा जो आशीषें बरकतें तूने हम सबको दी हैं उसका धन्यवाद कर सकें। खुदा जितने मेहमान परमेश्वर यहाँ तेरे इस भवन में बैठे हैं, सब पर अपने आशीष और बरकत का हाथ रख खुदावन। और जो भी खुदावन बीमार हैं, दुख तकलीफ मुसीबत में हैं, जो नहीं आ सके खुदावन, तेरे इस हैकल में तेरा शुक्रगुजार करने उनका भी साथ हो परमेश्वर, क्योंकि खुदावन तो सुनने वाला परमेश्वर है। ईमान रखो तो नजात पाओ, और खुदा ने कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओ। तो हम प्रीत लगाएं खुदा से और उसको याद रखें, दोज फैमिली प्रेयर्स, दोज फैमिली बाइबल रीडिंग टुगेदर, वो सब रहे तो खुदा हर घर में बरकत देता है, हर घर में बरकत देता है। खुदावन तेरा शुक्र हो तमाम बरकत आशीषों के लिए प्रभु। दुआ करते हैं खुदावन जो हमारे अजीज हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं परमेश्वर, और काफ़ी समय से परमेश्वर बिस्तर पर पड़े हैं, उससे यही दुआ करते हैं परमेश्वर उनको अपने चंगाई भरे हाथों से छू और उन्हें चंगाई बख्श परमेश्वर, और जो उनकी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर उनके भी साथ हो और उन्हें तंदुरुस्ती दे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद रोशनी के लिए कि तूने उसको उठाया खुदावंद, और यही चीज़ खुदावंद वो बच्ची भी जब पूरी खड़ी होती है वो अपनी गवाही देगी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की भाई साहब की भी तबीयत को तूने ठीक किया परमेश्वर, अपने इस खादिम को खुदावंद छू और चंगाई बख्श परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद आने वाले समय के पाचक कमेटी के इलेक्शंस के लिए होने दे परमेश्वर, वो लोग आए
आए जो तेरी सच्ची सेवा कर सकें और तेरे भवन का देखभाल कर सकें परमेश्वर। और खुदावंद अपनी कंट्री में होने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए भी हम चाहते हैं खुदावंद जो तू चाहता है वो पूरा हो, कि तेरे लोग की जो देखभाल करने वाले लोग भी आए, उनमें सच्ची समझ हो, जो समझ सके खुदावंद तुझको परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद डायसिस के लिए, डायसिस में भी होने दे परमेश्वर एक सच्ची भावना, एक सच्चे प्यार वाली भावना जो तेरी सेवा के लिए हो, वैसे लोग आए और वो सब चीज़ खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक चला सके। दुआ करते हैं खुदावंद जो हमारे आर्मी के पर्सन हैं, दोज हु आर गार्डिंग द बॉर्डर्स in the -10 and -30 degrees temperature, so that we can live at peace in our own cities, in our own homes. उनको भी खुदावंद तू साथ हो परमेश्वर, क्योंकि अब समय है परमेश्वर जब एवलांचेस आने शुरू हो जाते हैं और खुदावंद हम बहुत कीमती लाइफ्स को खो देते हैं उन एवलांचेस के अंदर जो हमारे सिपाही खड़े रहते हैं, और सडनली खुदावंद इतनी बर्फ की आंधियां चलनी शुरू हो जाती हैं, और तू साथ है परमेश्वर, तो हर चीज़ खुदावंद बड़ी स्मूथ होगी। दुआ करते हैं खुदावंद एक बार फिर अपनी यूथ के लिए परमेश्वर चर्च और जो हमारी कौम की यूथ है खुदावंद, होने दे खुदावंद ये दुनिया की चकाचौंध रोशनी को देख कर ना भटके, तुझे याद रखें और तुझे अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दें, ताकि उस नजात को पा सकें जो तू अपने बच्चों को देता है खुदा। एक बार फिर खुदावंद जितने यहाँ आए हैं परमेश्वर, तू उन सब पर अपने आशीष और बरकत का हाथ रख, और होने दे खुदावंद हम सब के जीवन को इस्तेमाल कर अपने नाम के जलाल के लिए खुदा। सब खुदा को हम मानते हैं तेरे मुंजी खुदावंद यीशु तेरे मीठे नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई भी करना इतनी दूर से एरी से इबादत के लिए यहाँ पे आई है, उनका परिवार, परमेश्वर उनको आशीष करे। हम लोग पाप अंगीकार में जाएंगे। पृष्ठ 129 क्रम संख्या 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। क्रम संख्या 19 हम साथ साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है, जो एक दूसरे को क्षमा करते सच्चा प्रस्ताव करते हैं। वो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, मुझे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सबक दे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम। जब से स्थान पर खड़े हो जाए, शांत इबादत के लिए, और एक दूसरे को आप ग्रीट कर सकते हैं, पीस पास ऑन कर सकते हैं। हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में सब लग रहे हैं जो शांति मिलती
और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम गीत गाएंगे 375 हिंदी गीत की पुस्तक में से, 375 हिंदी सॉन्ग में से, और ऑफरिंग दी जाएगा इसमें। आइए हम इस भेंट और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के श्रेष्ठ कर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी इस संस्कृति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस ग्राम को रोटी बनाकर इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया।
उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे, मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपके नए सृष्टि के बर्तन बने। साथ मिलकर कहेंगे, जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा प्रदान करते और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्ति आपके स्वर्ग से परिपूर्ण है, हम नहीं सोच सकते। जमात में बल से घुटना टेक लें या बैठ जाएं। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उसके नमूने पर चलते उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह बढ़ दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी उतारकर उसकी भेंट हमारे लिए उनकी देह पर रद्द हो, जो हमारे लिए बने और अच्छी उठे। जिस रात यीशु पकड़ाए गए उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को देकर कहा, लोग खाओ, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसी प्रकार भोजन के प्रारंभ उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में इस रोटी और दाखरस के दाखरस को अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बात अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को स्वर्ग में उसके आरोह का आनंद से मिलाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से पाने की ख्रिस्त ख्रिस्त के उठे, ख्रिस्त साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए जाना पड़ता है, उसे हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद सभी को स्वीकार कीजिए और जब आपके सूर्य मेहनत की इन पर हम खाते पीते हैं और आपने अपनी आत्मा के द्वारा जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे परमेश्वर में संत कीजिए। उसी के साथ उसी के द्वारा एक आत्मा की सामर्थ्य से ये सब शक्तिमान के बाद उन सबके साथ बुद्धि पर स्वर्ग में उसके करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं और गाते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा पाकर युगानुग आप ही कहते हैं। हम मसीह के देने से भागी बनने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मनाते हैं, मसीह के रक्त में से भागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे गुरु जी मसीह ने सिखाया, हमें दुआ करते हैं। हे हमारे ईश्वर के पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जो स्वर्ग में मिलती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दुर्लभ के लिए आज में दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि रात और महिमा अब सर्वदा आपकी है। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है और उद्धार में उतरता है। यीशु परमेश्वर के लिए हम पर दया कीजिए। यीशु आपको बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के विक्रेता अपनी इच्छा पूरी
विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे दी, उनके रक्त को जो उन्होंने तुम्हारे कहा है, वो स्मरण पूर्वक यीशु तुम्हारे लिए और धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास करो।
प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी तो मैं हूँ। हमने इस पाक सैक्रामेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। शास्त्र कागज की पृष्ठ संख्या 138, पेज नंबर 138। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक मनुष्य में कृत किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। यह बढ़ दीजिए कि हम आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपूर्ण और विनाश में मिला हो और अपने जीवन के पर सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। हम एक कोर्स गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद।